स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा के सबसे शक्तिशाली स्वरूप देवी कालरात्रि की पूजा होती है। कालों की काल मां कालरात्रि ने शुंभ निशुंभ के साथ रक्त बीज का संहार करने के लिए अवतार लिया था। मां कालरात्रि की उपासना तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। नवरात्र में मां कालरात्रि की उपासना से शत्रु और विरोधियों से मुक्ति मिलती है। देवी कालरात्रि जिस पर प्रसन्न हो जाए उस पर से बड़ी विपदा टल जाती है। यहां तक कि शनि के अशुभ प्रभाव में भी कमी आती है। नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है। बसंत नवरात्रा का 7वां दिन जी हाँ माँ कालरात्रि के पूजा से मनाया जाता है। और इस पूजा वाले दिन माता को लाल रंग के वस्त्र पहनाना और कोई भी लाल रंग का फूल माता पर चढ़ाने से निश्चित रूप से मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं। साथ ही 5 प्रकार के फल तथा गुड़ का भोग लगाने से जहां आपके रोग, शोक और कलेश को समाप्त करने में इसमें बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। और माता कालरात्रि का जो स्वरूप है वो त्रिनेत्रों वाला है, अर्थात ब्रह्मांड, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को सुख प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में माता को खुश करने के लिए गुड़, नैवेद्य और अक्षत का अर्पण करना निश्चित रूप से हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला साबित होता है। और देखिए आगे के 25 मिनट आपको हमारे चैनल पर बने रहना है, क्योंकि मां के बारे में, मां की पूजा विधि, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए, ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे पंडित घनश्याम जी, ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित जी, जय माता दी। जय माता दी, राधे राधे। पंडित जी, देखिए मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि जब मां कालरात्रि को हम देखते हैं तो हम 2 शब्दों का उच्चारण करते हैं, एक तो काल और दूसरा रात्रि, जो कि अपने आप में अंधकार का आभास कराते हैं। मां के स्वरूप को हम देखते हैं तो गहरे काले केश हैं। इसके अलावा अगर हम और ज्यादा डीप में जाएं तो बड़ा प्रचंड सा स्वरूप है जो किसी को भी डरा जाए। कुल मिलाकर काल के सत्य से साक्षात्कार कराती है माता। इनके बारे में बताइए। ओम कालरात्रि नमो नमः। माँ कालरात्रि एक ऐसा दिव्य स्वरूप है जो विनाशकारी अशुभ शक्तियों का विनाश करती है, ग्रहों की बाधाओं को दूर करती है। माँ गर्दभ पे विराजमान रहती है, अंकुश के साथ खड़ग अंकुश और गर्दभ पे विराजमान होकर माँ ऐसे भयानक रूप से विचरण करती है पृथ्वी पर। जो आज कालरात्रि की पूजा की जाती है, इसका दिव्य और विशेष महत्व यह है कि आज के दिन जो व्यक्ति भगवती की आराधना करेगा उसके निश्चित रूपेण समस्त कार्य सिद्ध होंगे, ग्रह बाधा ठीक होगी। राहु केतु शनि मंगल का जो प्रभाव आता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, पर मंत्र तंत्र प्रयोग होते हैं, उसका निवारण के लिए माँ के लिए सरल स्वभाव रखती है। माँ दिखने में भयानक है, डरावनी है, नीले कपड़े पहनती है, काले कपड़े पहनती है, लेकिन फिर भी माँ बहुत हृदय से कोमल है। तो ऐसी माँ की आराधना करने से समस्त प्रकार की नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है और अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसी माँ आज हमारे समस्त भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर विचरण कर रही है। आज का दिन विशेष करके भगवती के प्रातःकाल से लेकर के मध्याह्न अभिजित काल मुहूर्त तक विशेष आराधना की जाएगी। जो भक्तगण विशेष साधना करते हैं मध्य रात्रि को करेंगे। तूर्य काल सिद्ध्या वाक् सिद्धिर्भवति, मध्य रात्रि में बैठ करके पूजा पाठ करते हैं, जब हवन यज्ञ आदि करेंगे, उनके समस्त भय ऊपरी बाधाएं उनका निवारण होगा। ऐसी माँ कालरात्रि है, केवल जप करने मात्र से ही ओम कालरात्रि नमो नमः ऐसे प्रणाम करें। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः है प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मृताम। पूरे नियंत्रण करती है, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण करती है माँ कालरात्रि। ये शिवा गौरी है, सप्तम स्वरूप है नवचंडी का।
जिसमें बताया गया है प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रखंडेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमहम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। ऐसी माँ कालरात्रि सहित नवचंडी को हम प्रणाम करते हैं, माँ दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। सभी प्रदेशवासियों के लिए माँ कालरात्रि आज का दिन विचरण करके शुभता प्रदान करती है, समस्त ग्रहों की बाधा दूर करती है। हम ऐसा शुभ संकेत सबको सुविचार भी देते हैं। पंडित जी देखिए, एक तो होती है पूजा की विधि और एक होती है सही पूजा की विधि। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो सही पूजा की विधि क्या होगी जिससे माँ प्रसन्न हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक चौकी पर वस्त्र बिछाकर भगवती का आह्वान किया जाता है, उनका चित्र लगाया जाता है और विशेष करके पंचोपचार पूजा होती है, षोडशोपचार पूजा होती है। लाल वस्त्र बिछा करके माँ भगवती का आवाहन किया जाता है। आवाहन मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम कालरात्रि नमः, नमो देवी महादेवी शिवाही सततम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मताम। माँ कालरात्रि आवाहयामि स्थापयामि नमः। विराजमान करके माँ को गंगा जल से स्नान कराया जाता है। गंगा जल से स्नान कराने से माँ पवित्र हो जाती है। माँ तो सबको पवित्र करती है, माँ स्वयं ही पवित्र। साजे स्नान करने के बाद पुष्प चढ़ाए जाते हैं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया जाता है, अनेक प्रकार के व्यंजन लगते हैं माँ को। विशेष करके शहद का भोग विशेष लगता है माँ के, दाढ़ी में लगता है। पंचोपचार पूजा में विशेष करके जो व्यक्ति शहद का भोग लगा कर मंत्र जप करें, ओम नाभ्या सिदंतरिक्ष घूषी कृष्णोध्यो समवर्तत पद्भ्याम भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकांगकल्पयन्, त्रिवार आचमन करा के फिर फल अर्पण किया जाता है। माँ को विशेष करके अनार पसंद है, अनार खा करके दुष्टों का नाश करती है माँ। उसके बाद में नीराजन किया जाता है, पान पुष्प चढ़ा के नीराजन किया जाता है। तो विधिवत आरती का बहुत विशेष महत्व है। इसमें आरती भी की जाती है माँ कालरात्रि की। केवल कालरात्रि का चित्र लगा दीजिए, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। जिस घर में आरती हो जाएगी लौंग कपूर से, उस घर के अंदर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी तुरंत पलायन कर जाती है। आवाहनम आसनम पाघ्यम अर्घ्यम स्नानम वस्त्रम धूपम दीपम नैवेद्यान्ते तांबूलम एलालवंगा द्रव्य दक्षिणायाम नमस्करोमि। प्रणाम करके भेंट चढ़ाई जाती है, नीराजन किया जाता है। इस प्रकार से षोडशोपचार पूजा करके माँ की जो नित्य आराधना करता है उसके जीवन में समस्त प्रकार के भय कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे शास्त्रों में पुराणों में उल्लेख है। माँ का केवल रात्रि को जप करें, नियमित सुबह से लेकर शाम तक पूजा की जाती है। सर्वार सिद्धि योग चल रहा है, रवि योग भी शुरू होगा। इस प्रकार से नवरात्रा जो है 9 दिन ही विशेष होता है, लेकिन माँ कालरात्रि का आज जो विशेष दिन है ये अचूक उपाय के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। समस्त भक्तगणों को भगवती की नित्य आराधना करना जरूरी है, और जो नहीं कर पाए वो केवल सिद्ध कुंजिका का पाठ करके माँ की नित्य पंचोपचार पूजा करके नीराजन करे तो समस्त प्रकार का फल उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसे शास्त्रों में वर्णन दिया गया है। पंडित जी, आपने बताया किस तरह से पूजा की जानी चाहिए और किस तरह से माता को भोग लगाना है, लेकिन इसके बाद दान का भी विशेष महत्व होता है। हाँ जी, बिल्कुल, दान का विशेष महत्व है। आज हेल्प करे गरीबों की, और कन्याओं को भोजन कराया जाता है। आज के दिन 6 कन्याओं को भोजन और दूसरा 7 कन्या का 1 बटुक को भोजन कराया जाता है। तो आज कालरात्रि को 7 कन्याओं को भोजन करा के उनको वस्त्र और फल वगैरह दिए जाते हैं। ये तो हुई इनकी बात। बाकी समस्त प्रकार के जो व्यक्ति असमर्थ हो उनको दान देने का विशेष महत्व है। काली वस्तु का दान दिया जाता है, कम्बल दिया जाता है, तिल दिया जाता है, उड़द दिया जाता है। तेल का भी दान कई लोग करते हैं ताकि शनिकृत बाधा दूर हो। तो और दान तो विद्यादान होता है। कोई व्यक्ति ऐसा ही हो, कम पढ़ा लिखा हो, तो उसको आप विद्यादान करिए। विद्यादान करने से माँ भगवती प्रसन्न होगी। और आज का दिन विशेष शुभदायक होगा। शनि मंदिर में जाकर के जो लोग पीपल की परिक्रमा करते हैं या पीपल के दर्शन करके स्पर्श कर लेते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करके आ जाते हैं, कालरात्रि उससे प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि कालरात्रि का निवास होता है वहाँ भी। तो आज का दिन विशेष दान पुण्य का विशेष महत्व है।
फल का विशेष महत्व बताया गया है। अगर कोई वस्त्र किसी को भी देगा तो आगे के जीवन में भी उसको मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जनहित में कि आज दान पुण्य का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया और तुला दान का आज विशेष महत्व है। एक विशेष बात बता दूं, जो व्यक्ति के ग्रहकृत बाधा हो, शनिकृत बाधा हो, राहु केतु की महाभयानक बाधा हो रही हो, आज माँ कालरात्रि का नित्य पूजन करते हुए तुला दान कर दे। अपने वजन के बराबर 7 तरह का अनाज लेकर के पक्षियों को डाल दे या गरीबों में हेल्प में बांट दे तो निश्चित रूप में उसके जीवन में बहुत उन्नति होती है। ऐसा उल्लेख कई जगह देखा गया है। तुला दान का विशेष महत्व है, इसलिए हम चाहेंगे कि समस्त प्रदेशवासी आज के दिन तुला दान भी करें और हेल्प भी करें। कन्याओं को विशेष करके विवाह में कुछ सहयोग करें तो आज के दिन बहुत ही उत्तम माना गया है। ऐसी माँ कालरात्रि की कृपा होगी। पंडित जी, अब मैं ऐसे भक्तों के बारे में बात कर लूं जिनका मन तो बहुत था व्रत रखने का, लेकिन बीमारियों की वजह से या कई ऐसे कारण होते हैं, सांसारिक कारण होते हैं जिनकी वजह से वो व्रत नहीं रख पाते। कई ऐसे भक्त हैं जो विभिन्न कारणों से मंदिरों का रुख नहीं कर पाते। आज के दिन भी अगर हो सकता है ऐसे कई भक्त जो मंदिरों का रुख न कर पाए, तो क्या उनके लिए कुछ वर्णन है, उनके लिए कुछ उपाय हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। उनके लिए एक विशेष उपाय यह है कि मानसिक पूजा करें और मानसिक जा करके दर्शन करके आ जाए। मन मनाओ मद भक्त्या मध्याजी माम नमस्कुरु माँ में। मन का खेल है, भगवान केवल मन से देखता है। आप पैदल चल के जाओ, कोई लूला लंगड़ा कैसे पहुंचेगा? चारों धाम नहीं जा सकते, मन से जाके आ जाइए और मन से ही सब कुछ दर्शन कर लीजिए। ये विधान लिखा है शास्त्र में कि कोई रोगी हो, बालक बच्चा हो, व्रत नहीं कर पा रहा हो तो उसको खाने का विधान दिया गया है, क्योंकि उनको दवाई लेनी होती है तो एक टाइम खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। इतना भी अगर नहीं रहा जाए तो दूध का आहार, फ्रूट्स वगैरह खा के वो अपना कार्य संपन्न कर सकता है। बाकी जो नियमित जो नवरात्रा करेगा वो तो कम से कम फलाहार पे ही रहे, दुग्ध आहार पे रहे, पानी पी कर के भी रहते हैं। वृद्ध के लिए, रोगी के लिए और बालक के बच्चों के लिए भगवती सब पर वैसे ही कृपा करती है, उनको कोई ऐसा दोष नहीं लगेगा। मंदिर जा सके तो बढ़िया है, नहीं जाओ तो केवल चित्र के सामने मानसिक पूजा कर लें। ऐसा विधान सब जगह लिखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मन का खेल है तो मन से ही पूजा कर लो। ये विधि विधान लिखा है। भगवान क्या कहता है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु प्रियतमस्नामि प्रियतात्मन। मन से पत्र पुष्प फल तोयम मानी जल भी मेरे को अगर अर्पण करता है तो निश्चित रूप में उसको प्रीति सहित खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ। गीता में ऐसा लिखा है, तो सप्तशती के अंदर भी ऐसा लिखा है, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। भगवती की फिर आराधना और कर ले बैठे बैठे घर पे ही। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारणिका द्वतन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। ओम माँ कालरात्रि नमो नमः। ऐसे मानसिक पूजा हम आप उनके लिए हम भी कर रहे हैं। घर बैठे भी मानसिक ध्यान कर लीजिए, आपकी समस्त पूजा मान्य हो जाएगी और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सवाल मैं उन बच्चों के लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि मैंने नवरात्र के पहले दिन से देखा कि मंदिरों में खासकर स्टूडेंट्स की, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स की काफ़ी भीड़ है, क्योंकि उनकी परीक्षाएं चल रही हैं, कुछ की परीक्षाएं आने वाली हैं और उन्हें ये पूरा विश्वास है कि नवरात्र में माता से अगर इस संबंध में आशीर्वाद मांगेंगे तो उनकी परीक्षाएं अच्छी होंगी, उन्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। क्या इसे भी आप देखते हैं? बिल्कुल, ये जितने भी विद्यार्थी है, परीक्षाओं का भी चलेगा, अभी अप्रैल तक परीक्षाएं रहेगी। तो जो विद्यार्थी कमज़ोर हो पढ़ाई में, किसी भी तरह से उनके नंबर कम आ रहे हो, तो इसमें शास्त्र में प्रमाण लिखा है, माँ भगवती के जो अनुष्ठान में सम्मिलित भी हो जाए, सम्मिलित होकर के केवल वहाँ का प्रसाद ग्रहण कर ले, दर्शन कर ले और एक सरस्वती मंत्र का जाप अगर कर लेते हैं तो निश्चित रूप में हमने कई वर्षों से देखा है 1-2 नंबर से तो नहीं रहेंगे और अधिकतर लोग 1-2 नंबर से रहते हैं विद्यार्थीगण। तो
तो इसमें 2 सटीक मैं कुछ उपाय बता देता हूँ। पहला उपाय तो यह है कि नेगेटिविटी ज़्यादा आती है तो अपना नज़र दोष हो जाता है, तो लौंग कपूर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके जला दें, उसकी नेगेटिव थॉट दूर हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। सरस्वती मंत्र का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ऐं नमः, ओम ऐं ऐं नमः 7 बार बोल करके, मानसिक बोल करके आप जा सकते हो। स्वर विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है इस नवरात्रा के अंदर। 72,000 नाड़ी होती है, उसमें 3 नाड़ी प्रमुख है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। जो स्वर चले, विद्यार्थियों के लिए विशेष है, जो स्वर चले नाक के स्वर में, जो उस पैर को आगे बढ़ा के ऐं ऐं नमः मंत्र का जप करके आप परीक्षा हॉल में एंटर कर जाइए, और जो स्वर चल रहा उसी से आप पेपर उठा करके रख दीजिए, निश्चित रूपेण आपको सफलता मिलेगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि विद्यार्थी 1-2 नंबर से रह जाते हैं, वो नहीं रहेंगे, माँ की भगवती कृपा प्राप्त होगी। ये सरस्वती बीज मंत्र सर्वाधिक सभी के लिए बहुत अच्छा है, स्मरण शक्ति के लिए भी अच्छा है। दूसरा, अगर कर सके तो सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का 5 मिनट का पाठ है वो कर लीजिए। महामंत्र मैं बता देता हूँ। पहला मंत्र यह है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः, ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ज्वल हम सम लम सम फट स्वाहा। इसका केवल एक बार मंत्र का जाप करके जाने मात्र से समस्त प्रकार की नेगेटिविटी दूर होती है और विद्यार्थियों को सफलता मिलती है। एक और महामंत्र बता देता हूँ, क्योंकि ये रामचरितमानस का सिद्ध मंत्र है। करतल भान धनुषि अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। दोबारा सुन लीजिए, करतल बाण धनुषि अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। 7 बार केवल पढ़ करके चल जाइए। फिर हनुमान जी का चमत्कार देखिए जी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तुरंत ही बच्चों की सफलता की प्राप्ति होगी जी। नंबर कम नहीं आएंगे, ऐसा विश्वास रखें। पंडित जी, देखिए बीते 2-3 सालों में एक वायरस ने काल से बुरी तरह लोगों को डरा दिया। अब जब उस वायरस का प्रकोप कम हुआ है तो काल से पूरी तरह भयमुक्त होने का वक्त और दिन आज ही है। आज ही माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। मैं तमाम दर्शकों से और आपसे अपील करूंगा, मेरे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, उस लौटेंगे और बातचीत आपसे जारी रखेंगे।